Hello everyone, Assalamu alaikum. Sidra is here and today I'll take your first class of invertebrates and we in this class we will learn second chapter and the name of second chapter is animal like protist the protozoan. In this chapter we will learn about the different topics like evolutionary perspectives, life within a single plasma membrane, symbiotic lifestyle, protozoan taxonomy, pseudopodia and amoeboid, locomotion, genetic control and reproduction, further phylogenetic consideration. But today we will focus on only first two topics, that is evolutionary perspective and life within a plasma membrane. इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हमें क्या बताती है, हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि प्रोटोजोन्स किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट है टॉपिक वो हम देख लेते हैं कि फोसल स्टडी ऑफ प्रोटोजोन। अगर हम प्रोटोजोन्स के फोसल्स को स्टडी करें तो वो हमें क्या बताता है कि ये प्रोटोजोन्स जो थे दे वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द कैम्ब्रियम पीरियड, जो कि 550 मिलियन ईयर्स एगो प्रेजेंट था। ठीक है, अब इसके जस्ट हमारे पास फ्यू फोसल एविडेंसेस ही अवेलेबल हैं और इन्हीं एविडेंसेस की बेसिस पे साइंटिस्ट ने जो है वो इनके स्ट्रक्चर फंक्शन को एग्जामिन करके इनके कुछ एविडेंसेस को कलेक्ट किया है। ठीक है, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, प्रोटिस्ट के ओरिजिन की बात करें तो प्रोटिस्ट का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, ये आर्किया से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, आर्किया क्या चीज़ है, आर्किया एक एनारोबिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड इट वाज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वाज फाउंड ऑन द अर्थ। और इसी आर्किया से ही आगे जाके प्रोटिस्टा का ओरिजिनेशन हुआ है और ये प्रोटिस्टा जो है ये इट वाज अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो इट वाज प्रेजेंट, राइट, एंड इट गेव राइज टू किंगडम प्रोटिस्टा अबाउट 1.5 billion years ago. Now we will discuss about एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, अब एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस क्या होती है, ये हाइपोथेसिस एक्चुअली प्रोटिस्टा की इवोल्यूशन के मैकेनिज्म को ही एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि प्रोटोजोन ग्रुप जो है वो किस तरह से इवॉल्व। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से प्रोकैरियोट से प्रोटिस्टा का ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस ये बताती है कि देयर वाज एन एनारोबिक प्रोकैरियोट। ठीक है, एक हमारे पास एनारोबिक प्रोकैरियोट था व्हेन इट इंजेस्टेड एन एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एक एनारोबिक प्रोकैरियोट ने एरोबिक बैक्टीरिया को जब इंजेस्ट किया तो इस बैक्टीरिया ने इस प्रोकैरियोट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, एज वी ऑल नो दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन organelle of the cell and that organelle is known as powerhouse of the cell, which is mitochondria. So with the passage of the time the mitochondria started evolve in this cell. ठीक है, अब इस प्रोकैरियोट ने जो कि एनारोबिक था इसने एक एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया और इस एरोबिक बैक्टीरिया ने इस प्रोकैरियोट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। अब एनर्जी किस लिए कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, सेल्स के अंदर होती है और इस ऑर्गेनेली को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की इवोल्यूशन हुई, फिर साथ साथ न्यूक्लियस की इवोल्यूशन होती गई। ठीक है, एंड व्हेन दिस प्रोकैरियोट इंजेस्टेड अनदर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जो इसी प्रोकैरियोट ने फिर एक और साइनोबैक्टीरिया को इंजेस्ट किया। इसकी इंजेस्शन से क्या हुआ कि ये साइनोबैक्टीरिया ने एक कलर्ड पिगमेंट प्रोड्यूस किया इसके अंदर। ठीक है, विच वाज अ क्लोरोप्लास्ट एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और वो क्या करता है, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। इस तरह एक एनारोबिक प्रोकैरियोट से दो तरह के प्रोटिस्ट का इवोल्यूशन हुआ, एक तो थे प्लांट लाइक और एक जो थे वो एनिमल लाइक। अब प्लांट लाइक तो वो थे जो जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट था और जो फोटोसिंथेसिस करते थे, राइट, और एक वो थे जो कि एनिमल लाइक थे, लाइक जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, न्यूक्लियस था, जिनके अंदर इनहेरिटेड मटेरियल प्रेजेंट था। इसके साथ साथ ये हेटरोट्रॉफिक थे क्योंकि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस तरह एनारोबिक प्रोकैरियोट से दो तरह के प्रोटिस्ट की इवोल्यूशन हुई, एक जो थे वो प्लांट लाइक थे और एक जो थे वो एनिमल लाइक थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे वो कैसे हैं और एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं वो कैसे।
इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट इसी वजह से कहा गया है क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो प्लांट लाइक थे, और एनिमल भी इसी वजह से कहा गया है क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो एनिमल लाइक थे। अब प्लांट लाइक किस वजह से थे? क्योंकि बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दूसरा ये रीज़न था कि एक तो ये इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, ये ऑटोट्रॉफिक है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से ये प्लांट लाइक थे। अब प्लांट लाइक में हमारे पास यूग्लिना है, रेड एल्गी आ जाती है, ग्रीन एल्गी आ जाती है, ठीक है, डायटम्स हैं और डायनोफ्लेजिलेट्स आ जाते हैं, राइट। लेकिन जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे ये क्या थे? हेटरोट्रॉफिक थे, मीन्स कि दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे लेक क्रोलोफिल। इनके अंदर क्रोलोफिल तो नहीं था, इस वजह से ये फोटोसिंथेटिक नहीं थे और इनको हेटरोट्रॉफिक कहा गया, ठीक है। और दे आर क्लासिफाइड बाय मीन्स ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से थे? फ्लैजेला था, सिलिया था, सीडोपोडिया थे और कुछ नॉन सेसाइल थे। अब इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो फ्री लिविंग थे, और वो फ्री लिविंग जो थे वो पैरासाइट्स थे कुछ स्पीशी के ऊपर, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब फ्लैजेला जो थे ये सारे, फ्लैजेला, सिलिया, सीडोपोडिया, दे ऑल आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। अब फ्लैजेला ये एक्चुअली एक थ्रेड लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। सिलिया इज फाउंड इन द पैरामीशियम एंड सीडोपोडिया इज फाउंड इन द अमीबा। सो ये क्या थे? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे, जिनके कैरेक्टर्स जो थे वो एनिमल की तरह थे, और जो प्लांट लाइक थे इनके कैरेक्टर्स प्लांट लाइक थे। इस तरह जो है वो एक आर्किया से प्रोटिस्ट की इवोल्यूशन हुई है, और दो तरह के प्रोटिस्ट इवॉल्व हुए हैं, प्लांट लाइक और एनिमल लाइक। Now we will move towards our next topic, that is life within a single plasma membrane. As we all know that the protozoans are the unicellular. ठीक है, unicellular mean they are single celled. अब यूनिसेलुलर डजंट मीन कि दे आर सिंपल, ठीक है। अब नाम सुन के तो ऐसे फील होता है जैसे यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल्ड है तो ये इनका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेल को उठा के देखें और उसके स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है ये आपको एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। वाई इट इज़ सो? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ये जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स हैं दे कम क्लोज टुगेदर एंड दे फॉर्म द कॉलोनीज, ठीक है। ये क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं और ये कॉलोनीज बना देते हैं, और कॉलोनीज के अंदर जितने भी इंडिविजुअल होते हैं दे डू नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर जो है मोस्टली डिपेंडेंट नहीं होते, ये अपने फंक्शंस इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल्स जो होते हैं, अब जो सेल्स जो होते हैं इंडिविजुअली फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट कॉलोनी एंड अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इस तरह फिर इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, और फिर इसी सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें रिस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है और रिप्रोडक्शन वगैरह आ जाती है। So this was all about the evolutionary perspective and life within a single plasma membrane, ठीक है। Now we will move toward our next topic, that is a symbiotic lifestyle, and we will discuss this topic in the next video. Thank you so much, and do like my videos and subscribe my channel. Take care.